तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है दलिए से, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, मैं जो ड्यूटी चले गए हैं हस्बैंड, मैं नाश्ता कर रही हूँ और छोटी भी उठ गई है, अपनी दादी के साथ धूप सीख रही है बाहर। तो थोड़ी देर उसकी दादी से धूप सिखाएगी, फटाफट नाश्ता करके फिर मैं उसको पकड़ूँगी, उस दादी से छोड़ देगी, क्योंकि दादी ने नाश्ता नहीं करा उसकी दादी ने। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं नाश्ता करने के बाद उसकी दादी को नाश्ता करने चली जाएगी और मैं इसको पकड़ लूँगी फटाफट से। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे नाश्ता करने के बाद छोटी को पकड़ के तब मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी, हॉस्पिटल पे दिखा के तो आई थी कल मैं, पर थोड़ा सा ना मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। और आज मतलब इत्तेफाक से ना आज इसको भी मतलब ये सो ही नहीं रही थी। इसको इतना दूध पिलाया, नहीं सो रही थी ये, मतलब लेटी रही, नींद ही नहीं पूरी करी इसने। ऐसे नहीं कि थोड़ा सो जाऊँ तो मैं थोड़ा काम करूँ, तो इसकी वजह से आज मैंने 11, साढ़े 11, 12 बजे दवाई खाई। अब जाके थोड़ा बहुत सोई है। मुझे लगता है कि ना इसको शायद मच्छर काट रहे थे, मच्छर भी बहुत हो रखे ना बरसात के मौसम में, तो मुझे लग रहा है इसको मच्छर काट रहे थे, तो मैंने इसमें मच्छरदानी लगा दी, तो अब सो गई है। तो इसको थोड़ा सा एक मच्छर भी काटता तो ये उठ जाती है, या फिर टॉयलेट वगैरह या कुछ पॉटी वगैरह करती तो ये तुरंत उठ जाती है। तो अब थोड़ा सो रखी है। ये मच्छर भी आजकल बहुत हो रखे, बहुत मच्छर भी ऐसे काट रहा है कि भाई मतलब पर्दा भी लगा के रखो, कमरा पूरा बंद रखा है, फिर भी मेरे कानों में ना हवा जड़ रही है, तो मैंने ये बांध दिया बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शायद लोग बोलते भी क्या कानों में बांधो, है ना। मैं बीच में बांध भी नहीं, पर ना टोपा बांधते था ना, उससे मुझे ज़्यादा ही गर्म हो जाता था, तो मैंने ये चुन्नी बांध दी जिससे कि मेरे कानों में हवा ना जाए। और अब मुझे वो हवा तेज़ और तेज़ लग रही है। मैं कल हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे तो इतना गर्म हो रहा था कि मैं कुछ बांध ही नहीं पाई, बहुत ही गर्म हो रहा था, मुझे तो बाल भी खुल रहा था, गर्म लग रहा था मुझे। तो बस फिलहाल ये सो गई है, मैंने भी दवाई खा ली है। आज मैंने कमरे की सफाई थोड़ी लेट की, क्योंकि इसने आज बिल्कुल रोती रही, सोने नहीं दिया, सोई नहीं, सुबह भी नहीं सोने दिया था और अभी भी नहीं सोने दिया। अब जाके ये सोई, तो अब जाके मैं थोड़ी बहुत नींद पूरी करूँगी। ये बिल्कुल रोती रही। अब जाके मैंने दवाई खाई है। और आज धूप देखिए, मौसम कितना धूप वाला हो रहा है, धूप ही धूप हो रही थी। परसों तक कैसे बरसात वाला मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो थोड़ा ठंडा हो रखा था। और आज बाहर धूप हो रही है, तो अंदर तो वैसे भी गर्म हो गई। वैसे वाला ठंडा नहीं हो रखा, मतलब कैसे बाहर अगर बारिश हो रही है तो अंदर तो उमस हो रही है, और अगर बाहर धूप है तो अंदर तो ऑब्वियसली गर्म ही है। थोड़े बहुत पंखे तो वैसे चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो वैसे भी गर्मी में मर जाएंगे। हम दोनों को तो वैसे थोड़ा गर्म में रहना है, लेकिन इतना भी गर्म में नहीं रहना कि हम दोनों को उमस ही हो जाए। तो वैसे भी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा ना इसके लिए एक ही लेके आए टब, इसके पापा इसके लिए कपड़े, जब सुसु पॉटी गीले कपड़े यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंकते रहो तो बेकार लगता है, पूरा कमरा फैला सा लगता है। तब इसकी दादी ने कहा कि भाई एक टब लेके आओ, तब जाके इसका कपड़े एक जगह सीमित रहेंगे, नहीं तो सुसु पॉटी कहाँ रखें कुछ समझ में नहीं आता। और पूरे कमरे में देखो हर चीज़ में टाइम लगता है, नई चीज़ें एडजस्ट करने में। अब हमें पता ही नहीं है, नहीं पहली बार है। औरों के बच्चे तो खूब पकड़े, लेकिन अपना बच्चा फिर, औरों का बच्चा का क्या होता है, औरों बच्चों का ये होता है कि भाई 10 मिनट पकड़ा, आपका बच्चा रो रहा है पकड़ो। लेकिन अपने बच्चे क्या है, पूरे दिन मेरे पे रोएगा तो हम नहीं पकड़ना है। कोई पकड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन फिर जिसके साथ आदत हो जाती है बच्चे को, उसको तो पकड़ना ही है। शुरू में धीरे धीरे ये चीज़ें हमें सीख रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो शुरू में इसके कपड़े बहुत फैले, यहाँ तहाँ जहाँ हाथ पड़ रहा फेंक दे रहे, लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे समेट रहे हैं अपने आप को, संभाल रहे हैं अपने आप को कि भाई ऐसे नहीं करना है, एक कोई परफेक्ट जगह बनानी। तो एक टब लेके आए हैं, तो अब जब से टब आया तो इसके सारे कपड़े जितने भी सुसु पॉटी के और जितने भी गीले करती सब इस टब में जाते हैं और ये धुल जाते हैं। धुलने के लिए भी सही आ गया इसका टब, क्योंकि अदर बर्तन में बच्चों के कपड़े धोना, क्योंकि वैसे ही बाल्टी वगैरह हम लोग नहाते हैं, बच्चे के कपड़े है ना, उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों अभी जब तक सो रखी है, मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं सोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई। अब थोड़ा मैं आराम करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं सो के उठने के बाद। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों दिन की खिचड़ी आ गई है मेरी। खिचड़ी खा रही हूँ मैं, सीरियल देख रही हूँ मैं। छोटी अभी भी सो रखी है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैंने 5 बजे करीब छोटी को उसकी दादी के पास दे दिया था, क्योंकि पूरे दिन भर उसकी दादी काम में लगी रहती है और उसे पकड़ नहीं पाती। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर दे देती हूँ मैं। और मैं 5 बजे करीब उसकी दादी के पास, मतलब उसे दूध पिला के 4:30 ऐसे 5 बज रहे होंगे, दूध पिला के फर्स्ट क्लास उसकी दादी के पास गए। तो दादी भी उसके पास, दादी को टाइम नहीं मिल पाता उसकी दादी को उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो मैंने 4:30-5 बजे करीब दादी को देख के फिर मैं इस कमरे में आ गई थी सोने के लिए। तो मैं 1-1.5 घंटा सो गई और दादी भी सब खूब, मतलब दादी जैसे पूरे दिन भर लगी रहती है काम में। आजकल मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो उसकी दादी जैसे नाश्ता, दिन का खाना, बहुत काम हो जाता है, एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसकी दादी थक जाती है तो उसको पकड़ नहीं पाती, लास्ट रात तक तो उसकी दादी की हालत बहुत डाउन हो जाती है। तो मैंने कहा जो थोड़ा बहुत टाइम है अपनी दादी के साथ बिता लेगी, उसकी दादी को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या करा कि उसके बाद उसको उसकी दादी के पास दे के, दादी खुद सो रखी है उसके साथ। तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ सोती हूँ तो मेरे को बार बार ये होता है कि यार उठी तो नहीं, उठी तो नहीं। तो मुझे बार बार ये होता रहता है कि यार, तो मैं उस चक्कर में वैसे भी नहीं सो पाती। तो उसकी दादी के पास दे के थोड़ा मेरे को भी आराम मिल गया कि चलो कि दादी के पास तो अब मैं निश्चिंत होकर सो जाती हूँ। मेरे को पता है दादी मुझसे ज़्यादा ध्यान रखेगी उसका। तो मैं सो गई थी फर्स्ट क्लास। दादी उसका ध्यान रख रही है। दादी अब थोड़ा उठेगी तो दादी के साथ थोड़ा खेलेगी कूदेगी। उसकी दादी भी खुश रहेगी, क्योंकि अब उसकी दादी के पास फिर दादी बिजी हो जाएगी अब थोड़ा सा खाने के लिए, है ना। तो अब उसकी दादी खुश है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं थोड़ा सो पाई हूँ। अब भी मैं सो के उठी और पतिदेव भी आ गए हैं ड्यूटी से। आज थोड़ा लेट आए, 6:30 बजे करीब आए आज का मौसम अच्छा था। बारिश की वजह से थोड़ा डर लगा रहता है, लेकिन आज मौसम अच्छा था, आराम से आ गए। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी सो के उठी हूँ। भादों का महीना है, तो मुझे ना मतलब मना किया है कि ना मेकअप मत करना ज़्यादा, लिपस्टिक वगैरह मत लगाना, रेड कलर की ड्रेस मत पहनना। हमारे उत्तराखंड में मतलब भादों में भूत का महीना होता है। तो अभी मेरे ससुर जी ने कल परसों मुझे बताया कि ना 2 लड़कियों पे हमें भूत लग गया किसी पे। तो मुझे कहा कि थोड़ा ना आप बच के रहना, क्योंकि इस टाइम पे मैं सीरिया हूँ ना, तो मतलब मैंने मेकअप वेकअप नहीं करना ज़्यादा, कि इस टाइम पे भूत लग जाता है। और सोएला को थोड़ा बच के चलना चाहिए, माचिस मुझे साथ में लेके चलनी चाहिए। बाहर जाना है तो टॉयलेट जाना है तो माचिस चाकू हाथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लड़कियों को भूत लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला थोड़ा ढंग से रहना, यहाँ पे भूत लग रहे हैं आजकल, क्योंकि महीना ही वही चल रहा है ना, लोग शायद पुजवाते हैं तो उस चक्कर में। तो फिर मैंने कहा ठीक है। बस दोस्तों, अभी भादों का महीना 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक मतलब लाइट मेकअप, लिपस्टिक वगैरह अवॉइड करनी, ज़्यादा नहीं लगाना। मुझे पता नहीं था, मुझे तो आज ही अचानक से ध्यान आया। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। अब मैं थोड़ा दादी के पास जाती हूँ। मैं वहाँ पे भी नहीं गई, सो गई थी मैं। थोड़ा दादी के पास जाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आपसे बाद में मिलते हैं।